अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी, आज बात करेंगे सीजनल वर्क वीज़ा पे। और ये वीज़ा क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितना अर्सा आप यूके रह सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होती है इसमें, और क्या इसमें डिग्री का होना लाजमी है, एजुकेशन का होना लाजमी है, या फिर इंग्लिश सर्टिफिकेशन लेना, या फिर इंग्लिश का आना लाजमी है कि नहीं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती इस वीज़े के बारे में। और जब आप इस वीज़े पे यूके आ जाएंगे तो आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी आगे, इस पे बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और साथ मुझे बताएं भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आपको मज़ीद भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जी सीजनल वर्क वीज़ा ये है क्या बेसिकली। मेरे साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, मैंने यूके गवर्नमेंट की जो साइट खोली हुई है, आपको नज़र आ रही होगी साथ में। तो ये जी सीजनल वर्कर वीज़ा बेसिकली एक टेम्प्रेरी वर्कर वीज़ा होता है, ठीक है ना। इसका जो ड्यूरेशन होता है कि आपको जब ये वीज़ा मिल जाता है, आपको 6 मंथ के लिए यूके आप रह सकते हैं इस वीज़े पे आने के बाद। और ये वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे 6 मंथ रहेंगे आके क्या फ़ायदा, इतना खर्चा भी करेंगे और जो है ना इतना पैसा लगा के यूके आएंगे, 6 मंथ के लिए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनका नेगेटिव माइंड लोग होते हैं, जिनको कह लें कि हर चीज़ में नेगेटिविटी ही चाहिए होती है, तो वो लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं। अब इसके बाद आने के बाद भी इस वीज़े पे आप यूके आ भी जाते हैं। आप एक चीज़ ध्यान में रखें, एक दफ़ा अगर आप यूके आ गए, एक दफ़ा आप यूके आ गए, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाएगी। उसके बाद जब भी कभी आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, चाहे यूएसए भी हो। दूसरी चीज़ होती है, अगर इन फ्यूचर दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूके के लिए ही, तो आप दोबारा भी यूके आ सकते हैं। आपको वीज़ा ऐसे मिलेगा, वो बोलेगा अच्छा ये पहले भी बंदा यूके आया हुआ था, इसने काम किया था, अपने टाइम पे यूके आकर रहा है, वापस चला गया था। तो वीज़ा मिलने में कोई देर नहीं लगती। वीज़ा जो ऑफिसर होता है आपको, वो आपको आराम से वीज़ा इशू कर देता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ एक और है कि वो ये है कि जुगाड़, जो कह लें कि पाकिस्तानी बेस्ट है जुगाड़ लगाने में, वो जुगाड़ भी जो है ना लीगल होती है, इलीगल नहीं होती। अगर आप इस एक दफ़ा इस यूके पे इस वीज़े पे यूके आ जाते हैं, तो फिर आप जुगाड़ लगा के अपना वीज़ा को चेंज भी कर सकते हैं। कह लें कि आपको जॉब भी मिल जाती है। एक दफ़ा तो विजिट करना पड़ता ही पड़ता है, करना पड़ेगा आपको। और जो है ना, अगर आपका लॉयर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग लॉयर है, और कह लें कि वो आपकी हेल्प करे, तो क्या पता आपको विजिट भी ना करना पड़े। तो वो मैं जाके बताऊंगा आपको कैसे आपने इसी वीज़े पे रहते हुए आपने जॉब कैसे यहाँ पे स्विच करनी है या ढूंढनी कैसे है, ठीक है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं, जिसका ओवरव्यू मैं दे दूँ आपको। इस वीज़े में बेसिकली आता है जी हॉर्टिकल्चर या पोल्ट्री फार्म, ये बेसिकली जॉब्स होती हैं। पोल्ट्री फार्म में पता है आपको, जो पोल्ट्री का काम होता है, मुर्गियों वाला का काम होता है, उसको उस काम के लिए बेसिकली ये जॉब होती है आपकी। और एक होता है जी हॉर्टिकल्चर, जिसमें कह लें कि आपको फ्रूट, कह लें कि जो अक्सर जहाँ पे खेत कह लें या जब वो गार्डन बने होते हैं, वहाँ पे दरख्त से फ्रूट उतारना हो गया, या फिर जो फील्ड्स उनके खेत बने होते हैं उनकी सफाई होगी, उनका जो काम हो गया, वो ये काम होते हैं। इनको कहते हैं सीजनल वर्क वीज़ा बेसिकली। तो ये सीजन वाइज होता है ये काम ना। तो ये पूरा साल नहीं रहता, ये सिर्फ 6 महीने के लिए आप इस काम पे आते हैं और आप ये काम करते हैं। तो आप काम समझ गए होंगे कि ये काम किस तरह का काम है। और जो आपकी अकोमोडेशन होती है, जो आपका फूड होता है, वो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो ही देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो उससे स्पॉन्सर किया हुआ आपको। और स्पेसिफिक ये जो काम होते हैं, इस काम के लिए आपको वहाँ पर ही जाना पड़ता है। लाइक अगर किसी कंट्री साइड में ऐसी चीज़ें बनी हुई होती हैं, गार्डन वार्डन हो गए, या फिर जो सना से खेत हो गए, फील्ड्स होगी, तो वो उन इलाकों में ही आपको फिर जाना पड़ता है। तो जो आपकी अकोमोडेशन होती है बिल्कुल पास ही होती है उसी के ना, कि लाइक आप इजीली बाय वॉक कह लें, या अगर उनकी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो 10 मिनट में 15 मिनट आप पहुँच जाए वहाँ पे इजीली। तो आपकी जो अकोमोडेशन होती है वो भी बिल्कुल पास ही में कह लें उन्हीं जगह पे होती है। तो मेन सिटी से थोड़ा हटके कह लें कि मेन सिटी में नहीं होती बेसिकली, वो थोड़ा हटके होती है। तो खैर जो है ना, खाना पीना का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कंपनी ही देती है आपको, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वही आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके लिए जी क्या चाहिए होता है आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है आपको, और कुछ अदर जो है ना अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट की साइट खोली हुई, आपको भी नजर आ रही होगी, ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा जी, इसमें जी आपको कह लें कि 3 वीक्स का टाइम होता है आपको डिसीजन मिलने में, ठीक है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको 3 वीक्स में आपको डिसीजन बता देते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है जी, £298, दैट्स ऑल। £298 कह लें कि तकरीबन 1 लाख रुपये बनते होंगे पाकिस्तानी करेंसी की बात करूँ तो जो है ना 1 लाख रुपये बन जाता है, 1,10,000 बनेगा। ऐसे डिपेंड करता है कि करेंसी की वैल्यू क्या जा रही है, तो आपको इतने पैसे वो यानी कि पे करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, और व्हाट यू कैन नॉट डू। अच्छा जी, यहाँ पर आप जो है ना जो आपको सर्टिफिकेशन जो आपका CEO है उसमें जो जॉब लिखी हुई है, आपने सिर्फ उसी पे ही आपने जॉब करनी है, इसके अलावा आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस विषय पे स्टडी भी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप पब्लिक फंड नहीं ले सकते, आप अपनी फैमिली को इस विषय पे लेकर नहीं आ सकते, सिर्फ आप ही आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एज है वो 18 या से ज़्यादा की होनी चाहिए, और आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड होगा आपका जो एम्प्लॉयर आपको देगा ना, COS, वो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूके गवर्नमेंट से। इसके अलावा जी आपके पास £1,270 होने चाहिए, जो आप खुद को सपोर्ट करने के लिए जब आप यूके लैंड करेंगे। तो अगर आपके कंपनी का आपका जो एम्प्लॉयर है वो कहता है, आपकी जो कंपनी है वो कहती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये £1,270 भी आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप साथ साथ खुद भी देख रहे होंगे। उसके अलावा जी आप डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट में वही होता है जी, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पर्सनल सेविंग होनी चाहिए, ठीक है ना। सेविंग्स की मैं वही बात कर रहा हूँ, £1,270 है जो आप यूके लेके आते हैं। अगर वो भी आपकी कंपनी बोल रही थी कि हम पे करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको ये भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जी ये थी जी रिक्वायरमेंट थी। इसमें किसी जगह पर भी कोई भी आप देख भी रहे होंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चट्टे अनपढ़ भी हैं, आप आ सकते हैं, आप चट्टे अनपढ़ भी हैं, तो आपने चाहे आपने पढ़े भी नहीं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए भी नहीं है, स्कूल गए भी नहीं है, वो लोग भी इस पर आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं साथ में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी जो लिस्ट है जो कंपनीज ये वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। लाइक ये वाला वीज़ा नहीं, आई मीन कि जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं। इस वीज़े पे जो स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको वो कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। तो जी ये आप देख रहे हैं, ये सारी तकरीबन 4 से 5 कंपनीज हैं। ये वाली कंपनीज जो है ना आपको COS प्रोवाइड करेंगी, और ये कंपनीज 200-400 या 2-4 हज़ार वीज़ा शो नहीं करती। ये एक एक कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 हज़ार 45,000 तक वो एक एक कंपनी जो है ना अपना ये कह लें कोटा के पास होता है, वो इशू करती है स्पॉन्सरशिप। तो आप देख लें कि ये सिर्फ मैंने 5 कंपनीज मैंने आपको बताई हैं, तो ये हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनीज हैं यूके में जो रजिस्टर्ड है और जो ये काम करती हैं। तो आप सोचिए कितने आवाम आती होगी इस वीज़े के ऊपर सिर्फ इस काम करने के लिए। तो जी जुगाड़ ये थी जो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक दफ़ा अगर आप इस वीज़े पे आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आने के बाद जिस दिन आपको छुट्टी होती है आप उस दिन बाहर निकलें, आप जॉब ढूंढें, आप जाके किसी से बात करें। अगर आपके पास कोई स्किल है, किसी भी तरह का स्किल है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप ऑफिस में जाएं, उधर आप अपनी CV ड्रॉप करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, और उनको बोलें कि भी आप इस वीज़े पे यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये स्किल है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल है, कोई हार्ड स्किल है, आप उनको बताएं। अपना अच्छा सा एक प्रोफाइल बनाएं। 6 महीने का टाइम बहुत होता है, 6 महीने में आप अच्छा सा अपना रिज्यूमे बना लें कि आप यूके में जॉब कर रहे हैं, आपके पास यूके का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। बहुत मैटर करता है यूके का एक्सपीरियंस। तो क्या करना है, आपने उनको बताना है कि आप अभी इस वीज़े पे, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने बताना है कि आप अभी इस वीज़े पे हैं, और अगर आप हमें जॉब देंगे तो हम लोग वापस जाके कंट्री में, अगर आप हमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे वापस आ जाएंगे। तो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना कंपनीज का ऐसे होता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बस कंपनी ढूंढनी चाहिए आपको, कंपनी मिलनी चाहिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है ऑनलाइन, मोबाइल आपके हाथ में होता है, आप स्पेंड करें टाइम, ढूंढें आप कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं। एक दफ़ा यूके आप इंटर हो जाएंगे तो फिर कंपनी आपसे बात भी करेगी, खुद बात करेगी, खुद अप्रोच भी करती हैं। मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कंपनी आपको अप्रोच भी करती हैं। आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल अपना बना कर रखना है, वो अपने ना लाजमी ये काम करना है कि लिंक्डइन के ऊपर आपको कंपनी खुद से अप्रोच करती है, ठीक है ना। तो वो देखती हैं कि कौन सा जो है फ़िल्टर लगा के बेसिकली वो देखती है। अब तो काफ़ी टूल्स भी आ गई हैं कि कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो यूके में रह रहे हैं, उनको अप्रोच वो करती हैं। तो जी ये थी जी आज की वीडियो थी। और जो है ना एक और वेबसाइट है जी, कंपनी जॉब्स है, वो आपको नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पर भी खोल लेता हूँ अपने पास भी, और आपको भी मैं दिखा देता हूँ। कंपनी जॉब्स यूके के नाम से वेबसाइट है वो। और इस वेबसाइट पे भी जाके आप एक तो वो जो मैंने आपको दी है ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज मैंने दी हैं आपको, मैंने जो 5
आपको नज़र आ रही थी पीछे। इनके अलावा भी जो है ना ये वाली वेबसाइट है जी कंपनी जॉब्स यूके, ये भी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर ना। तो आपने इस पर भी जाके अप्लाई करना है और इस पर भी जाके आपने लिखना है जी फाइंड यूके वीज़ा जॉब्स, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास जो पेज है ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आप इसमें लिखा हुआ है कि कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है आपने। तो इस पर कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है एग्रीकल्चर। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत सी जॉब्स हैं अभी जो मेरे पास शो हो रही हैं अभी इस टाइम पे, वो है जी 929 जॉब्स हैं जो शो हो रही हैं कंपनी जॉब्स के ऊपर, ये जो एग्रीकल्चर में आती हैं। इस तरह सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, बहुत सी कैटेगरीज और भी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो इसमें जी एडमिन की भी जॉब्स हैं, सेक्रेटरियल जॉब्स हैं, पीए की भी जॉब्स हैं, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट हो गया। उसके बाद ये ऑटोमोबाइल की है, मोटरिंग की है जी, बैंकिंग की है, चैरिटी की भी जॉब्स हैं, आप देख लें यहाँ पे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है, कस्टमर सर्विस है, एजुकेशन है, एनर्जी है, इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल है और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, स्टेट एजेंसी, ग्रेजुएट इंटर्नशिप्स, हेल्थ एंड सोशल केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंश्योरेंस, आईटी एंड टेलीकॉम, लीगल, लेजर एंड टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड पीआर। आप देख लें कि कितनी यहाँ पर जो है ना कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो आप देख लें, आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने का काम आपका है, गाइड करने का काम मेरा है, इन्फॉर्मेशन देने का काम मेरा है, आगे अप्लाई आपने करना है। आपकी लक है, आप कितना मेहनत करते हो, किस हिसाब अप्लाई करते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो थी। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।